स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 ट्रायंगल। क्लास आपकी 9th है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका ग्राफ नहीं दिया है लेकिन आप बनाएंगे। इन एन आइसोसील ट्रायंगल एबीसी एक आप आइसोसील ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। ये आपने ड्रॉ कर लिया, इसका नेम क्या है? एबीसी। फिगर नहीं दी है तो फिगर बनानी पड़ेगी बाय प्रैक्टिस। विद AB इक्वल टू AC, साइड AB और AC इक्वल है तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी का एंगल B का बाइसेक्टर ऐसे जाएगा और एंगल C का बाइसेक्टर भी ऐसे जाएगा। एंगल बाइसेक्टर ऐसे जा रहे हैं, दे आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ओ कहां पर मिल रहे हैं? ये O पर मिल रहे हैं। ये तो बाइसेक्टर एंगल B, तो ये पार्ट इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ना? ये वाला इसके इक्वल आएगा। तो अब आप यहां से देखिए, ज्वाइंट A to O उन्होंने कहा है ये को किससे मिला दो? O को मिला दो। सो दैट पहले पार्ट में बताना है कि O भी किसके इक्वल होना चाहिए? OC के। सेकेंड पार्ट में क्या बताना है? OA बाइसेक्ट एंगल A, मतलब A वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। प्रूफ नहीं है तो अब हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ शुरू करते हैं। आपको क्या दिया है उसको ले लो। AB इक्वल टू AC दिया है, AB इक्वल टू AC दिया है। आपको क्या दिया है? AB इक्वल टू AC। जैसे ये ट्रायंगल मान लो आपका ABC है, ABC, तो AB इक्वल टू AC है तो इनके अपोजिट एंगल्स कैसे आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। Therefore AB का अपोजिट एंगल, साइड AB का अपोजिट एंगल C और साइड AC का अपोजिट एंगल B। यहां लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमने डेफिनेशन, ये हमने थ्योरम पढ़ी है। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। अब इक्वल का हाफ करेंगे, एंगल C का हाफ कर दो और एंगल B का हाफ कर दो, तब भी इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल 100 इज इक्वल टू 100, अगर इसको हाफ करेंगे तो इनके हाफ भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? ये थ्योरी है। एंगल B और एंगल C आपने क्या इक्वल प्रूव कर दिए, इनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो इसका हाफ, इसको जैसे ये एंगल X में मान लिया तो ये भी X आएगा। अगर ये Y मान लिया तो ये भी Y आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर वाला X है तो नीचे वाला भी X, ऊपर वाला Y तो नीचे वाला भी। क्यों? वो भी बाइसेक्ट करता है एंगल B को, तो ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट इक्वल होगा। हमने नेमिंग इसे स्मॉल x से कर दी, 1 2 भी ले सकते हैं आप, और उधर y से कर दी। तो C का हाफ क्या ले लें? y, और C का हाफ y और B का हाफ x ले लिया तो ये हमने यूज होगा। तो अब देखिए, अब आप कौन सा ट्रायंगल, अब आपका जो ट्रायंगल है ये यूज होगा। कौन सा वाला? छोटा वाला। देखिए छोटा वाला ट्रायंगल O B और C, इसमें क्या है? x और y इक्वल आ गए ना? ये एंगल बोलो, ये एंगल इक्वल आ गए, x और y इक्वल आ गए, एंगल x और y इक्वल आ गए तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो यहाँ पर एंगल y की अपोजिट साइड होगी OB और एंगल x की अपोजिट साइड OC। यहाँ इसका उल्टा लग गया, यहाँ एंगल्स इक्वल हो रहे थे, यहाँ साइड्स इक्वल हो रही। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये दो थ्योरम है, दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। यहाँ पर एंगल्स इक्वल थे तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। यहाँ पर जाकर के यहाँ पर आपका एंगल C और B, तो यहाँ पर पहला पार्ट OB इक्वल टू OC प्रूव करना था, यहाँ AC गलत था, OC सही है। तो पहला पार्ट OB OC प्रूव हो गया। साइड्स अपोजिट टू, देखो यहाँ एंगल इक्वल है तो एंगल से साइड पे आ रहे हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो OB इक्वल टू OC, फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट आपने यहां से शुरुआत की और प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट। अब ये देखिए यहाँ पर इसको एंगल 1 ले लें और इसको 2 ले लेंगे। अब हमें बताना है ओ ए बाइसेप। तो अब हम ट्रायंगल ले लेंगे, इनर ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, जरा ध्यान से देखना आप, AOB। कौन सा ले लिया, AOB। एंड ट्रायंगल ए से चले ओ पर, फिर ए से ओ से AOC, ट्रायंगल AOC दिख रहा है ना, AOC। अब इसमें क्या आएगा, OA कॉमन, ये कॉमन है, OA कॉमन है, और AB इक्वल टू AC गिवन है, AB इक्वल टू AC गिवन है, OB इक्वल टू OC जस्ट प्रूव। तो इसलिए क्या आ जाएगा, therefore triangle AOB is congruent triangle AOC by S congruence rule। congruence rule लग गया ना, साइड और ए साइड। therefore एंगल 3, एंगल यहां पर कुछ नहीं दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय CPCT, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बता दिए, तो 1 और 2 फोल्ड करोगे, 1 के ऊपर 2 आएगा, ए के ऊपर ए आएगा। देखिए यहाँ पर ए, तो यहाँ भी ए आ रहा है, एंगल 2 1 और 2 इक्वल आ गए, तो 1 और 2 इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, therefore OA bisects एंगल A, hence प्रूव। ये आपका प्रूव है। तो हमने यहां पर इसे इस तरीके से प्रूव कर दिया। और दूसरा, आप सेकंड पार्ट के लिए दूसरा प्रूफ ये भी ले सकते हैं, 4 सेकंड पार्ट, और ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं कि आपका इसमें OB इक्वल टू OC आया था ना, OB इक्वल टू OC आया था, OB इक्वल टू OC जस्ट प्रूव। सेकेंड पार्ट को शॉर्टकट में करना है तो ऐसे कर दो, OB इक्वल टू OC आया था ना, तो इसकी अपोजिट एंगल क्या आ जाएंगे, 1 और 2। बोलिए शॉर्टकट में, OB इक्वल टू OC जस्ट प्रूव टैब, OB का अपोजिट एंगल 1, OC का 2। ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बिल्कुल शॉर्टकट क्या है बोलो, OB इक्वल टू OC है ना, OB इक्वल टू OC, तो इसका अपोजिट एंगल 1, इस साइड का अपोजिट एंगल 2। बिल्कुल शॉर्टकट में हो गया, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ गए। therefore OA bisects एंगल A, hence proof। आप इतना सेकंड पार्ट को इतना ना करो, तो आप सेकंड पार्ट को यहां से कर सकते हो, OB इक्वल टू OC जस्ट प्रूफ। उनके अपोजिट एंगल्स 1 और 2 इक्वल आएंगे, और जब 1 और 2 इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं OA bisects एंगल A, hence proof। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 1 किया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स गॉड। पेपर में कर सकता है ना ये